मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुमरा से सटे दीवा प्रभाग समिति के अंदर जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स है उसके जस्ट पीछे जो एवी की कंपाउंड है, वहाँ आज पिछले 15-16 दिन से टीएमसी की लगातार कार्रवाई हो रही है अवैध इमारतों पे। कुल टोटल 17 इमारतें हैं जिन्हें हाईकोर्ट ने मतलब उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है और अब भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। हजारों लोग इस कार्रवाई से घर से बेघर हो गए, कई लोगों की आसानी उजड़ गए हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो है अनवर कच्ची साहब, वो यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मतलब कहना है इस पूरे मामले को लेके। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 12 जून को हाईकोर्ट आदेश देती है टीएमसी को, जो एक ही कंपाउंड के अंदर जो 17 अवैध इमारतें है उसे तोड़ने के लिए, और 13 जून से टीएमसी बड़े जोर शोर के साथ में लग जाती है उन इमारतों को जमींदोज करने के लिए। कई इमारतों को जमींदोज कर भी दिया गया है और अभी कुछ इमारतें बाकी जिनको जमींदोज किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो कार्रवाई हो रही है एवी के कंपाउंड के अंदर और ये लोग जो घर से बेघर हुए हैं, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, तो इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, आप आए और वैसे मैं आपको बुलाना चाह रहा था। कल मापा रोड से मैं जा रहा था नई मुंबई के लिए, बम्बई के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि ये कार्रवाई तो यहाँ 15 दिन से हो रही है। बिल्कुल। मगर अभी मैं दोस्ती से तुम निकलेंगे, अगर मैं कोई एक पॉइंट नहीं बताऊंगा आपको ना, तो फिर बोलेंगे कि ये बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोल रहे। मैंने 200 बिल्डिंग देख लिया, अभी भी काम चालू है। अच्छा। हाँ, काम चालू है, उसके अंदर पब्लिक को इन लोग भर देते भाड़े से, बाद में फिर रूम खरीद बेच देते। अब ये पॉलिसी चालू है, तो महानगर पालिका के अधिकारियों को और जगह पे नहीं दिख रहा है कि ये होने के बाद भी जो जीपी बिल्डिंग बना रहे उनको थोड़ा भी सबक नहीं मिला है कि लोगों के साथ में कितनी तकलीफ हो रही है। एवी के कंपाउंड के अंदर लोगों को घर से उतार के उनको तोड़ा जा रहा है रूम, उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई, उनके वो रोड पे रह रहे ले। तो उससे भी तो अभी ये बिल्डर लोग को थोड़ा सबक लेना चाहिए, मगर नहीं। और रही बात हाईकोर्ट के ये जो निकाला आयला है, उसका ऑर्डर आयला है, तो ये कैसा है ना, ये सिर्फ ये मुमरा दीवा में ही चलता है। दीवा के अंदर भी हाईकोर्ट का ये आया था, मगर वहां पे नहीं कार्रवाई हुई। डोंबिवली के अंदर हुई। तो मैंने एक देखा है मोइन भाई कि ये जो वाई जंक्शन से लेके जो सिलफाटा तक का जो पट्टा है ना, ये एकदम लावारिस है। यहाँ पे ना कोई नगर सेवक नहीं है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपने बीच में कहा कि मतलब दीवा डोंबिवली के अंदर भी, वहां पे भी हाईकोर्ट का आदेश था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। वहां पे पब्लिक आखिर क्यों नहीं हुई? वहां पे पब्लिक आई, पब्लिक ने रुकाया और अधिकारी सुनो भी रुकाए थे ना। हाँ, तो मैं वही बोलता ना कि ये जो क्या हो जाता है ना कि आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लो, ये दो तरफा इंसाफ कर रहे हैं। जहाँ पे मुसलमान का थोड़ा भी अगर कुछ हुआ ना, तो फटाक से बुलडोजर आ जाते, तोड़ देते। और दूसरे इसका अगर कुछ भी हो जाओ, यूपी के मिसाल तुमको मैं देता हूँ, बड़े बड़े गुंडों के नाम पे मुसलमानों के सब ध्वस्त कर देते, और इनके दूसरे कोई रहेंगे तो वो अगर कुछ भी कर लेवे तो उनको कुछ नहीं किया जाता। तो वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो मेरी खास करके मोइन आपको बुलाने का मकसद ये था कि मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वाई जंक्शन से लेके कल्याण फाटा तक कोई भी रूम खरीदो मत, जीपी वाला। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, नहीं तो आपको आज ना कल ये रोड पे आना है। देखो अभी कल ही एक सर्वे हुआ MIDC का, वन विभाग का, वो भी हुआ। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 3 से 4 साल पहले दीवा के कोई ये है, उन्होंने 56 बिल्डिंग के ऊपर हाईकोर्ट के अंदर ये किया, पिटीशन डाला है। अच्छा। हाँ, वो भी केस चालू, आज न कल वो भी ओपन हो जाएगा। 56 बिल्डिंग के ऊपर। और वो मैं बताता हूँ, ये खान कंपाउंड की भी है कुछ, और कुछ तुम्हारी मापा रोड की भी है। अच्छा। ये सिलफाटा मापे रोड। हाँ, 50 से 56 बिल्डिंग के ऊपर एलिगेशन डाला है, और उसका भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो बराए मेहरबानी आप भाड़े से रह लो, मगर ये इस तरफ आप लोग को क्या होता है, बिल्डर लोग बोलते हैं कि दोस्ती के पीछे है, दोस्ती के पीछे है। भले मेरी बात का अगर बिल्डर लोग को किसी को बुरा लगता है तो मेरे को कोई उससे
तो ये मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मगर मुमरा के आवाम और ज्यादा करके देखो इस इलाके के अंदर दोस्ती के पीछे हो या खान कंपाउंड हो या मापा रोड गया, जितने भी रूम लेने वाले हैं ज्यादा करके मुस्लिम लोग हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको और एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा खेल है, ये जगह आपको मालूम है कि पूरी गांव वालों की जगह है बराबर। अब ये एवी के कंपाउंड का भी मैटर ऐसा है कि जगह किसी की थी और बेचा कोई और बिल्डर ने बनाया, और उसके बाद में जो जगह का मालिक था उसने उसके ऊपर कोर्ट के अंदर ये डाला। तो बिल्डर ने जो बनाया, क्या अनवर बिल्डर को ये मालूम नहीं था कि ये जिस जमीन के ऊपर मैं बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, ये जमीन जो विवादित जमीन है, उसे क्या ये बात पता नहीं थी? मोइन भाई, ये जो बिल्डर है ना, ये बिल्डर को बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जिसको अखबार भी पढ़ने नहीं आता है, ये ऐसे बिल्डर बन गए। तो इनको क्या करना मालूम है, बिल्डिंग जगह मिली, कोई भी जगह आरक्षण की रोड की जगह है, अभी देखो दोस्ती के बाजू में एक डीपी रोड है, उसकी जगह के ऊपर बिल्डिंग बन रही, तो इनको कोई मतलब नहीं, गार्डन का आरक्षण है क्या है कुछ नहीं, वो जगह ओपन मिल रही उनको, आरक्षण का नक्शा का कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, बेच के निकल जा रहे हैं, उनको बाद में वो टूट रही रह रही, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बना दिए उन्होंने और जगह वाले ने पैसा ले लिया, बाद में फिर वो जगह आरक्षण की जगह रहती है, वो जगह मालिक क्या सोचता है कि मेरे को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए वो कोई भी बिल्डर को बेच देता है, बिल्डर वो बिल्डिंग बना के उन लोगों को बेच के निकल जाता है। अब जो हाल मुमरा का हुआ है आज से 30-35 साल पहले, वही हाल इधर अभी चालू है, मगर इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, टीएमसी ने इसके ऊपर संज्ञान लेके उसके ऊपर फटाफट कार्रवाई कर रही है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे इस तरफ मेरे ख्याल से ना रूम ले तो आप बेहतर रहेगा। अनवर भाई, ये जो एवी के कंपाउंड या इसके पहले भी कई ऐसे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोग ऐसी कार्रवाई के अंदर घर से बेघर हो जाते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि मतलब ये इसके अंदर इस तरह की जो इमारतें बनती है, तो उसके अंदर जो जमीन मालिक होता है वो जमीन बेच के मतलब पैसा लेके मतलब मोकला हो जाता है ना, और दूसरी बात वो बिल्डर को बेच देता है, बिल्डर भी बना के मतलब साइड हो जाता है। हाँ, जो टीएमसी के अधिकारी अच्छी खासी मोटी रकम उनको मिलती है, जो बिचौलिए होते हैं, जो कमीशन मतलब पहुंचाते हैं अपने अकाउंट तक का पैसा वसूल करके टीएमसी के अधिकारियों को पहुंचाने वाले, सबकी बल्ले बल्ले हो जाते हैं, मारा जाता है तो गरीब वो जो इन इमारतों के अंदर घर खरीदता है। बराबर। तो ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है, कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए, हाँ, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट को मतलब इन लोगों के ऊपर भी तो कार्रवाई करना चाहिए ना, जो ये टीएमसी के जो अधिकारी है, जो बिचौलिए हैं, समझे ना, इनके ऊपर भी तो कार्रवाई करना चाहिए कि ये, क्योंकि ये रातों रात तो बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती ना एक रात में, उसको टाइम लगता है। तो क्या जब तक का ये सो रहे थे टीएमसी के अधिकारी, जब तक का वो जो जगह के जो मालिक थे, क्या वो सो रहे थे क्या? हाँ, आखिर ये वो 4-5 महीना तो लगा ही होगा एक बिल्डिंग को तैयार होने में, तो जब बिल्डिंग तैयार हुई तब ये सब लोग जागे। ये कैसा है, पूरा सिंडिकेट है, पूरा बिल्डर से लेके वसूली करने वाला और टीएमसी अधिकारी। तो अभी देखो उसमें एक अधिकारी कोई मुस्लिम है, उनको सस्पेंड कर दिया है, उसके पहला भी उनको एक बार सस्पेंड किया था। तो ये जो पूरे अभी 5 साल, ये मैं देख रहा हूँ दोस्ती के पीछे 5 साल से बिल्डिंग बन रही है, तो 5 साल के अंदर सिर्फ वो ये एक अधिकारी था पूरा 5 साल, मेरे को जहां तक मालूम है वो 6 महीना था खाली। तो पूरा भी जो भी मतलब बिल वो अधिकारी के ऊपर फाड़ दिया, कोई मुस्लिम था ना? मुस्लिम था वो। हाँ। तो बाकी को छोड़ दिया इन्होंने दिखाने के लिए, और बाकी और प्रभाग समिति है मुमरा थाना के अंदर, उसके अंदर किसी को और सस्पेंड नहीं किया। तो ये क्या है ना, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं इन लोग। और दूसरी बात क्या, मैं आपको ये भी बता दूंगा अनवर भाई के थाने के अंदर जितनी भी प्रभाग समितियां हैं उन सब में कार्रवाई करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने, लेकिन अगर आप देखेंगे मतलब वहां पे सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से मतलब जिस बेरहमी के साथ में यहाँ पे जो बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, जमीन दोस्त किया जा रहा है, आप जाके देखिए वहां पे खाली खाना पूरी की जा रही है। ये कैसा है ना, एक तो आखिर ये भेदभाव क्यों? अब ये सब जो क्या ये मुस्लिम बहुल शहर है इसके लिए बस उसी कार्रवाई भी होती है, तो मुस्लिम जो अधिकारी उसके ऊपर होती है, दूसरे जो टीएमसी के अधिकारी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी ये जो जितनी 6 महीने के अंदर 6 साल के अंदर 5 साल के अंदर जितनी बिल्डिंग बनी है, ये सबको मालूम है, मुमरा से लेके थाना तक, हेड ऑफिस तक सबको मालूम है कि यहाँ पे पैसा वसूल कौन करता था और कौन से अधिकारी को दे रहा था। वो अधिकारी सस्पेंड हो गया, रिटायर हो गया, और जो वसूली करने वाला तो यहाँ से
उठ गया वो। अब मर गए कौन? पब्लिक मरी उसमें, और कुछ काम चालू थे उसमें वो बिल्डर पिस गए। तो ये जो अभी जो हाईकोर्ट के अंदर केस चालू है, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ वो जगह का मालिक है वो ये बना है, उन्होंने केस डाली है। तो अब यहाँ से पब्लिक के तरफ से या तो ये सब बिल्डर लोग लेके, क्योंकि पैसे उनके भी गए ले, तो इन्होंने वो एक वकील करके वहां पे पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। और ये जो महानगर पालिका का जो गोलमाल चलता है, ये पर स्क्वायर फीट के ऊपर 300 से 500 रुपया लेते हैं। एक एक स्लैब का 3 लाख से लेके 5 लाख तक ये लिया जाता है। देखिए आप है ना मोइन भाई, एक रूम बनाने के लिए खाली खड्डा खोदते ना, तो वहां पे टीएमसी के अधिकारी आ जाते, हमारे पास परमिशन का। यहाँ पे 8-8, 9-9 माले की बिल्डिंग बनती है, खुलेआम रोड पे बन रही है। तो अभी तो ये कार्रवाई हो रही, ठीक है, तो उसके बाद में भी काम रुकना चाहिए ना। तुम चले जाओ मापा रोड पे चले जाओ, तुम सिलपाटा रोड पे चले जाओ, पूरा खुले में काम चालू है, अभी भी चालू है। अच्छा, आप अगर आपको न्यूज बनानी है ना तो जाके देख लेना, अभी भी पूरे कॉलम चालू है, नाइट में काम चालू है, दिन में बंद रखते काम। तो ये अभी भी काम चालू है, अभी भी उनको पैसे जा रहे। तो इसके अंदर मर रहा कौन है? जो गरीब जनता है वो मर रही है। अधिकारी भी अपने पैसे ले रहे, बिल्डर भी अपना कमाई लेके निकल जा रहा है, जो बीच के दलाल है वो भी पैसे ले रहे। तो ये सब चालू ही है। ये इसके अंदर जो पिस रहे हैं वो गरीब मुसलमान मर रहे हैं। आप जानते हैं कि मतलब जो मनपा के अधिकारी होते हैं, इन बिल्डिंगों को मतलब बनने देने के लिए एक काफी मोटी रकम लेते हैं ना। बराबर। तो आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, समझे ना? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अधिकारी जो रहते हैं, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेते नहीं है, ये इनके पूरे रिश्तेदारों के नाम पे, तो तुमको प्रॉपर्टी में ये 0 मिलेंगे। मगर मैं ये बोलता हूँ, ये अगर इसके ऊपर सजा कर दी है ना, हाईकोर्ट ने अगर संज्ञान ले लिया और इसकी अच्छे से इंक्वायरी हो गई, तो बिल्डर भी सामने आके बताएंगे किसको पैसा दिए लाए, सब सामने आ जाएगा और उसकी बराबर कार्रवाई हुई। तो मेरी हाईकोर्ट से या यहाँ के एनजीओ से कि हाईकोर्ट के सामने जाओ और बताओ ये कितनी बड़ी चेन है, और इसके अंदर सिर्फ मर रहा है तो सिर्फ गरीब मुसलमान मर रहा है। अच्छा अनवर भाई, ये तो हो गए एबी के कंपाउंड की बात। अब हम आ जाते हैं अभी 3 दिन पहले, मतलब जो MIDC के जो अधिकारी हैं और वो वन विभाग के अधिकारी, उन लोगों ने मतलब सिलफाटा का जो मापे रोड है वहाँ पे मतलब उन्होंने ज़मीन का सर्वे किया, रोड से लेकर दूसरी छोर तक का। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कई और उन्होंने मतलब निशान वगैरह भी लगा, चिन्हित भी किया है। और अब ऐसी भी बातें सामने आ रही कि अब इसके बाद जो है कई मतलब है ना बिल्डिंगों भी उसकी चपेट में आएगी, कई दुकानें भी उसकी चपेट में आएंगी, कई घर जो है बैठी चार है वो भी उसकी चपेट में आने वाले हैं। वहाँ पे भी काफ़ी हंगामा मचा था 3 दिन पहले। तो क्या वहाँ पर भी ऐसे ही कार्रवाई देखने को मिलेगी जैसे एबी के कंपाउंड में हम देख रहे हैं? मोइन भाई, आज से 3 साल पहले मैं उधर गया था, बहुत से जगह प्लॉट बना के गांव वाले बेच रहे, और वहाँ पे भी डिस्प्यूट वाला ही मामला है। कुछ जगह तो इनकी है, कुछ उनकी है, डिस्प्यूट वाली जगह है। तो वो वहाँ पे पहले से आरक्षण गिरा हुआ है वो जगह के ऊपर। वो काफी जगह मापा रोड के ऊपर काफी जगह MIDC की जगह है। ये वही कर रहे हैं इन लोग, MIDC में इनको कुछ पैसा मिलेगा नहीं, इसके लिए वो क्या कर रहे, जगह वो बिल्डर लोग को बेच रहे। और हमारे कुछ लोग जो रूम भी खरीदते हैं उनको भी कुछ मालूम नहीं रहता है, जगह भी उन लोग खरीद रहे, वो देख रहे 7-12, मगर उसके मैप के ऊपर उसके ऊपर उन लोगों ने आरक्षण डाला MIDC का, कुछ वन विभाग की जगह है। मगर हमारे लोग जो पढ़े लिखे न होने की वजह से खाली 7-12 देख के जगह ले लेते हैं, और बाद में आने वाले टाइम में उधर भी पछतावा है। अच्छा, तो मैं यही लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये जो वाई जंक्शन के आगे तुम जो जगह रूम ले रहे हो वहाँ पे रूम बराए मेहरबानी रूम मत लो, क्योंकि बहुत से अभी तुम भोलेनाथ नगर वो साइड में तुम चले जाओ, पूरी वन विभाग की जगह है। मापा रोड पे चले जाओ, उधर MIDC की जगह। और यहाँ पे तुम दोस्ती के पीछे बहुत बड़े बड़े आरक्षण भी है, स्टेडियम का आरक्षण है, बहुत आरक्षण है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे आप रूम मत लो। और बिल्डर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ धोखा मत करो। अच्छा अनवर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ चलते चलते, कि आप तो देख रहे हैं, आप न्यूज़ वगैरह बराबर देखते रहते हैं, हालात क्या बने हुए इस वक्त देश में, तो उसके ऊपर आपकी पैनी निगाह होती है। आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा मतलब संख्या में होते हैं, वहाँ पे ना आप देखिए, गौर कीजिए, वहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं। फिर चाहे वो गुजरात हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो,
या फिर वो दिल्ली हो या फिर यूपी हो या फिर मुमरा हो, समझे ना। तो आपको नहीं लगता कि जानबूझ के मतलब एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से मतलब उनको परेशान किया जाए, उनको कमजोर किया जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी को कैसे तोड़ा जाए, इसके ऊपर ये सरकार काम कर रही है। देखिए वो एक शेर था, किसका है पता नहीं, हम छींक भी दे तो वो जुर्म है और वो कत्ल भी कर दे तो कुछ नहीं है। बीच में वो छींक के ऊपर से आपको बताता हूँ, वो जो हमारे कुछ गरीब भाई लोग फ्रूट बेचते थे तो बोलते थे उसके ऊपर थूक लगा के बेचते। तो ये क्या हो गया है कि एक तरफा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो एक तरफा मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा नहीं कि सब हिंदू समाज के लोग मुसलमान के खिलाफ है, बहुत से इंसाफ परस्त है और वो बोलते भी, आप देखो हर न्यूज चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे जो सच की बात करते हैं। तो ये जुल्म ज्यादा टाइम नहीं चलता है, उसके अंदर आएगा बदलाव और इंशाल्लाह सब समान रहेंगे। अच्छा, और सबसे आखिर में अनवर भाई, ये जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो एवी के कंपाउंड में जो लगातार कार्रवाई जारी है, और अभी जो MIDC और वन विभाग ने सिलफाटा मापे रोड के ऊपर जो सर्वे किया, और ऐसी संभावना जताई है कि वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे कभी न कभी कार्रवाई होगी। तो इन सब कार्रवाइयों को देखते हुए आप मुमरा, कौसा और सिलफाटा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देखो अभी दूसरी बात ये इसी के, अभी मुमरा का भी वो हाल है कि 35-40 साल पुरानी बिल्डिंगें है, वो भी जंजर हो चुकी है। और होता क्या है, उसको TMC खाली करा देती, फिर कोई बिल्डर आता है TMC से पूरा अधिकारियों से तो साठ गांठ करके वो जो बिल्डिंग के जो लोग रहते हैं उनको बेघर कर देते और ये फिर बना के बेच डालते। तो मेरी लोगों से मुमरा की जो NGO है या कोई भी इसके ऊपर सामने आवे और क्लस्टर के ऊपर मुमरा में क्या काम हो रहा है, जो स्थानिक आमदार है उससे बात करें। और आमदार से भी मेरी गुजारिश रहेंगी कि हर जगह भी क्लस्टर का सर्वे हो रहा है तो मुमरा के अंदर भी करा जाए और पब्लिक को कितना अच्छी सुविधा में घर मिले वो करना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं इसके तरफ से मुमरा की पब्लिक को एक ऐसा NGO बनाना चाहिए या एक ग्रुप बनाना चाहिए जो हाईकोर्ट के अंदर कहीं पे भी बिल्डिंग तोड़ने का वो आता है तो वहां पे वो खड़ा रहे। अगर ये हम चितर बितर रहेंगे तो यहाँ तो बिल्डिंग टूट रही है, बाद में जो मेरे ख्याल से 500 बिल्डिंग के आसपास तो मुमरा के अंदर भी है जो धोखादायक की लिस्ट में। तो ये क्या हो जाता है, एक आध बिल्डिंग गिरी तो बाद में सबको तोड़ना चालू कर दे। तो मेरी यहाँ के जो NGO है, संस्था है, उन लोग से गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके एक वकील करे और उनके हाईकोर्ट के सामने बताए कि ये जो पूरी ठाणे महानगर पालिका के जो अधिकारी है, कुछ दलाल है, ये इनके भी रोल है इसके अंदर। वन विभाग की जगह का रहता तो वन विभाग के भी कुछ अधिकारी मिले जुले रहते। तो इसके लिए करके आने वाले टाइम में जो गोर गरीब यहाँ वहां से पैसा लेके जमा करके घर लेते, उनके साथ में नाइंसाफी ना हो, इसके लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा और NGO बना के सुप्रीम कोर्ट या अपना हाई कोर्ट के सामने। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना शिंदे गुट के नेता अनवर कच्छे साहब। आज हमने उनसे एबी के कंपाउंड के अंदर जो पिछले लगभग 2 हफ्तों से जो कार्रवाई हो रही TMC द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पे, उस जो यहाँ पे लोग जो घर से बेघर हुए उसको लेके हमने उनसे बात की। और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले जो सिलफाटा मापे रोड के ऊपर MIDC और वन विभाग के अधिकारियों ने जो सर्वे किया था, और ऐसी खबरें भी आ रही है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर हमने अनवर कच्छे साहब से विस्तार से चर्चा की, उनसे सवालात किए और बड़े ही सटीक तरीके से उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब भी दिया। दोस्तों, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।